प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण विश्व के मानवता के अप्रतिम आदर्श और युगों युगों तक अपनी सत्ता जनमानस के हृदय पर रखने वाले, अपनी अस्मिता की अमिट छाप संपूर्ण विश्व मानवता के ऊपर छोड़ने वाले और इस भारतवर्ष के, अखंड भारतवर्ष के महागौरव स्वरूप, परम पुरुष स्वरूप, भक्त भय भंजन भगवान श्री राम के इस पावन प्राकट्योत्सव के अवसर पर सहरसा कॉलेज में भी हमारी बड़ी दीदी मानस कोकिला, मानस मरमज्ञा, मानस की अपने अंग क्षेत्र की अद्वितीय विभूति स्वरूपा श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी मंच पर विराजमान है। उनके प्रति आत्मा विवंदन की भावना हम निवेदित करते हैं। योगपीठ के तत्वावधान में जहाँ भी कार्यक्रम होता है, दीदी सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आती हैं। इस बार भी समिति के लोगों को तो कम पता होगा या वाजिब है, चूँकि जो कार्य हुआ और उम्र को लेकर के हमने ही दीदी से निवेदन किया कि दीदी इस बार आप आशीर्वाद देने आ रही हैं या नहीं। दीदी ने अपने उम्र वयाधिक्य के पश्चात भी सहज भाव से स्वीकार कर लिया कि निश्चित रूप से आएंगे हम। और साथ ही साथ कुछ लोगों की साधना आराधना भगवान के प्रति जन्म जन्मांतर से लगी रहती है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्मों जन्मों से। और उसकी इच्छा होती है कि हम संसार से मुक्त ना हो, हम संसार में बार बार जन्म लें और जन्म लेकर के करें क्या, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान का सत्संग करें, भजन करें। और यह सुख भगवान की भक्ति के प्राप्ति का सुख सैकड़ों मोक्ष से ऊपर माना जाता है अपने सनातन आस्तिक धर्म दर्शन में। इसलिए भरत जी महाराज भी राम जी से मानस में याचना करते हैं कि धर्मना अर्थन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यही याचना भक्त लोग किया करते हैं। 6 वर्ष के उम्र से उसी जन्म जन्मांतर की साधना दीदी की चल रही है। 6 वर्ष की उम्र से मानस का प्रवचन आप करती हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयाग विद्यापीठ जो था, महियसी महाकवित्री महादेवी वर्मा जी ने आपको वहाँ के कार्यक्रम में मानस कोकिला की उपाधि दी है। और ये गौरव है हम सभी अंग क्षेत्र वासियों का, पूरे बिहार वासियों का, कि देश में अभी
मानस में जितनी विदुषी हैं, वक्ता हैं, उनमें सारा विश्व स्वीकार कर रहा है कि दीदी उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। और मैं भी कुछ श्रवण की इच्छा से ही दीदी को परेशान बीच बीच में करता हूँ। छोटा भाई का तो काम है ना कभी कभी बड़े को परेशान करना, तो इसलिए कभी कभी हम परेशान भी करते हैं। लेकिन उस परेशानी को भी दीदी परेशानी न मान करके वो परेशानी को शान से झेल लेती है। और हम नहीं कहेंगे। चलिए, खुशी है कि इस शरीर से भारत के से कोई मंच नहीं, बड़े बड़े संत महात्माओं के जिस मंच से दीदी का पावन कार्यक्रम ना हुआ हो। और चलिए, हम आप सब अभी रूबरू हैं। सभी श्रोता बंधुओं से कहेंगे कि जो जहां हैं, इधर दर्शन करने वाले लोग भी जो यहाँ रोह में खड़े हैं, इतना ही लोग अभी अंदर आएंगे। एक कार्यकर्ता कुर्सी लगा करके उस गेट पर बैठ जाएंगे और अस्थिर रहेंगे जब तक कार्यक्रम होगा दीदी का। एक कार्यकर्ता वहाँ उस गेट पर एंट्री में प्रवेश में रुक जाएंगे और धीरे धीरे ये ध्यान रखेंगे सब लोग शांति पूर्वक श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। फिर और भी कार्यक्रम के आनंद सब लोग लेते रहेंगे। चलिए, वाणी को विराम देते हुए दीदी से बाल सुलभ भाव में वात्सल्य चापल्य के आधिक्य के अभिभाव में निवेदन है कि दीदी आप कुछ ऐसा सुना दीजिए कि वो रस कान में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, न मन तृप्त हो न तन तृप्त हो, और सबों का पूरा तन मन जीवन तृप्त हो, परितृप्त हो। बस यही दीदी से श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलत्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम्
कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवां भज जानकीशं कानन भूधर वारि बयारि महाविषव्याधि दवा पर घेरे संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु ननेरे राखी है राम कृपालु तहाँ हनुमान से सेवक है यही केरे नागर सातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर राम अमित गुण सागर पार की पावे कोय संतन सन जस कछु सुने तुम ही सुनाओ सोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आगमनंद जी महाराज की जय। आज का दिन बड़े ही आनंद मंगल का दिन है। दो बार सब लोग मिलकर हनुमान जी महाराज को राम नाम सुनाते हैं, क्योंकि ये आयोजन कोई भी करे कोई भी कराए, मुख्य संयोजक तो हनुमान जी महाराज होते हैं, जो आयोजक के मन में प्रेरणा देते हैं कि भाई हमारे परम प्रिय भक्त आगमनंद जी महाराज को बुलाया जाए और उनका जन्मदिन मनाया जाए। तो ये सारी व्यवस्था श्री हनुमान जी महाराज की ही होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही इस समस्त कार्यक्रम का संचालन होता है। तो हनुमान जी को 2 बार राम नाम सुनाते हैं। फिर जैसा बाबा ने कहा, अब बाबा तो हमको बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन हम क्या बताएं, दीदी कहते हैं तो हमारे छोटे भाई तो हैं ही, लेकिन हम तो उनको बाबा कहते हैं, इसलिए हमारे बाप हैं। तो उनकी कृपा, उनकी करुणा और उनका अनुग्रह वो हमें याद करते हैं और हम भी राम जी की गिलहरी की तरह भागे भागे चले आते हैं। अब अभी हम होशंगाबाद में थे बाबा 2 दिन पहले, तो वहाँ एक महिला आई कथा में, बोली आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा हाँ करिए। तो बोली हमारे पैर में तकलीफ रहती है और हमारे घर वाले कथा में आने नहीं देते हैं और हम ज़बरदस्ती आए हैं। हमने कहा सेम हियर, हमारे भी पैर में तकलीफ रहती है, हमारे भी घर वाले निकलने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं। तो जैसे हम आ जाते हैं वैसे आप भी आ जाइए। तो आनंद बरस रहा है। आज हमारे राम जी का भी जन्मदिन है और हमारे बाबा आगमनंद जी महाराज का भी जन्मदिन है।
तो ऐसा सुंदर संयोग, भक्त जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, ऐसे भक्त का और भगवान का दोनों का ही जन्मदिन है। 2 बार राम नाम लेते हैं, फिर जैसी बाबा प्रेरणा देंगे वैसी चर्चा हम लोग करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय, सब लोग बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम, मंगल भवन मंगलहारी श्री राम जय द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम, तुम रक्षक काहू को डरना, श्री राम जय राम, तुम रक्षक को डरना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए बाबा अगमरन जी महाराज की जय। बाबा की असीम अनुकंपा, आज आप सब भक्तों का दर्शन हो रहा है। हमें लगता है कोई 50 साल या 55 साल पहले हम सहरसा आए थे, उसके बाद अभी आना हो रहा है। बहुत दिन हो गए बाबा। आप सब भक्तों का भाव प्रेम देखकर मन गदगद हो रहा है और बाबा का दर्शन हो रहा है, आप सबका दर्शन हो रहा है। अब इसमें क्या जो बोले, हम हमेशा कहते हैं कि रसगुल्ला खाने को मिले तो उसके बारे में बात कौन करे। तो इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद कुछ दूसरा नहीं है। आज बाबा का प्राकट्य दिवस है। राम जी का अवतरण दिवस है और दोनों मिलकर एक हो गए हैं। आज भक्त और भगवान दोनों एक हो गए हैं। ये बड़े ही अचरज का, बड़े ही आनंद का विषय है।
राम जैसा बाबा ने कहा, श्री राम हमारे भारतीय जनमानस की अस्मिता हैं और जीवन के प्रत्येक पल में हमको उनकी याद आती है। जन्म की पीड़ा में हम कराहते हैं, कहते हैं हे राम, और वहां से लेके मरण की यात्रा तक जहां राम नाम सत्य है, यहाँ तक कि घृणा में भी हम भूलते नहीं, कहते हैं राम राम क्या हो रहा है। तो जीवन के प्रत्येक पल में श्री राम हमें याद आते हैं, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष की अस्मिता है। लेकिन आज बोलने से पहले, आज तो गाने का दिन है, आज बाबा का जन्मदिन है, हमारे राम जी का जन्मदिन है, तो पहले कुछ गाते हैं। आज मंगल बाजे बजाओ, राम जी मेरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ, राम जी मेरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ, राम जी मेरे घर आए। आज सुफल भये नयन हमारे, आज सुफल भये नयन हमारे। भय भंजन मेरे सदन पधारे। भय भंजन मेरे सदन पधारे। आज घर घर सोहर गाओ, राम जी मेरे घर आए। आज घर घर सोहर गाओ, राम जी मेरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ, सुंदर ललित भूप अंगनैया। सुंदर ललित भूप अंगनैया। घर घर खेली है चारों भैया। छम छम नची है चारों भैया। यह छवि लखी बली बली जाओ, राम जी मोरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ। आज का दिन आनंद का दिन है। जो आनंद सिंधु सुखरासी उनका प्राकट्य होता है, और उसकी पूर्व भूमिका इतनी सुंदर रामचरित में बाबा लिखते हैं। जिस समय भगवान के आने का समय हुआ, बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि
जब प्रभु के आगमन का समय आया है, एक शहर से दूसरे शहर हम जाते हैं तो पहले पंडित से पतरा दिखाया जाता था कि आज यात्रा ठीक है ना, आज निकल सकते हैं ना। तो हमारे ठाकुर जी तो साकेत से पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो यात्रा विचार किया। किसी पंडित से पूछते तो सबसे पहले कहता कि नवमी तो रिक्ता है, रिक्ता में मत जाइए। रिक्ता तिथि में यात्रा पंडित लोग मना करते हैं, लेकिन हमारे राम जी कहते हैं कि हम तो रिक्ता में ही जाएंगे, क्योंकि रिक्त माने खाली, जो खाली है वही सरकार को अच्छा लगता है। इसीलिए वंशी कन्हैया को कितनी अच्छी लगती थी। ब्रज की गोपियां पूछती थी कि तुम क्यों अच्छी लगती हो, क्यों तुमसे इतना प्रेम करते हैं भगवान। तो वंशी कहती थी कि ऐसे तो मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है, छिद्र ही छिद्र भरे हैं, रंग रूप से भी मैं काली हूँ, पर एक बात मुझ में है जो शायद प्रियतम को अच्छी लगती हो, कि वो जब गाते हैं तभी मैं गाती हूँ, और जब वो चुप रहते हैं तो मैं भी चुप रहती हूँ, मेरा अपना कोई स्वर नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ईगो नहीं हो। नवमी बिल्कुल खाली है, रिक्ता तिथि है, ईगो नहीं है इसमें। जहाँ ईगो आता है वहाँ गोविंद कहते हैं आईगो, उनको अभिमान अच्छा नहीं लगता, इसलिए नवमी को चुना। दूसरी एक और बात है जो विनय पत्रिका में आती है। विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी ने परिवार से लेकर पूर्णिमा तक की सारी तिथियों का एक आध्यात्मिक विवेचन किया है, जिसमें वो कहते हैं नवमी के लिए बहुत विलक्षण बात कहते हैं, अद्भुत बात कहते हैं। कहते हैं परिवार क्या है, बोले परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। परिवार तिथि कहती है कि हृदय में प्रेम नहीं जागा। पहला जो पाठ है वो है प्रेम का है। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। द्वितीय क्या है, बोले द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही मही मंडल धीर। द्वैत को छोड़कर सिय राम में सब जग जानी। माने जानते हैं कि सब मानना और बात है और जानना और बात है, पर बाबा कहते हैं हम ऐसा नहीं है कि मान लिए, हम जान के मान रहे हैं। सिय राम में सब जग जानी, सकल राम में जानी। तो द्वितीय है द्विज दैत मत छाड़ी चरही मही मंडल धीर। और तृतीया क्या है, बोले तीज त्रिगुणतम परम पुरुष श्री रमण मुकुंद। और चौथ क्या है, चौथ चारि परिहरिय बुद्धि मन चित अहंकार। पंचमी क्या है, बोले पांच परस रस सबद गंध अरुरूप। इनकर कहा न मानिए बहुरी परम बहुकूप। ऐसे अब उतने विस्तार में नहीं जाते, सीधे नवमी पर आते हैं। तो नवमी क्या है, बोले नवमी और कुछ नहीं है, ये जो 9 दरवाजे वाला हमारा शरीर है ना, हमारी काया है। नवमी नवद्वार पुर बसी जहिन आप उभल कीन। ये जो 9 दरवाजे वाला घर है, कबीर बाबा की कथाओं में एक कथा आती है कि एक बार उनके पड़ोस में कोई युवक मर गया, तो किसी ने उनको बताया, तो बोले अच्छा हुआ होगा। तो बताने वाले ने कहा महाराज आपको आश्चर्य नहीं हुआ, एक हठा कठा नौजवान रात में सोया, सुबह उठा ही नहीं, और आप कहते हैं अच्छा आपको आश्चर्य नहीं हुआ। कबीर बाबा ने कहा कि देखो हम तो जो लोग जिंदा हैं उनको देख के अचरज करते हैं, कोई मर जाए तो हमको अचरज नहीं होता, क्योंकि नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन रहने को आश्चर्य है, गए अचंभा कौन। 9 दरवाजे का ये पिंजरा शरीर का, और जिसके सारे दरवाजे खुले हैं, इसमें प्राण का पंछी रह जाए, यही अचरज की बात है। निकल गया तो आश्चर्य की क्या बात। तो ये जो 9 दरवाजे वाला हमारा शरीर है, बाबा कहते हैं कि इसमें जिस दिन राम जी आ जाएंगे ना, उस दिन ये रामनवमी हो जाएगा। अपने मन मंदिर में राम जी का प्राकट्य करना है। जिस दिन हमारे हृदय में राम जी आ जाएंगे, उस दिन रामनवमी सार्थक हो जाएगी।
तो महाराज ये जो रामनवमी का सुंदर समय आया है, बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघमा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, पुनीत मधुमास है। एक मधुमास अपुनीत होता है, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनहारी, किंतु ये तो पुनीत मधुमास है जो राम जी को बुला रहा है। और शुक्ल पक्ष है, क्योंकि शुक्ल पक्ष संतों का पक्ष माना गया है। और महाराज वन असमय कुसुमित हो गए, पर्वतों पर मणियां उतर आई, सुंदर फूल लताओं पर, डालियों पर वृक्षों के फूल फल लद गए जैसे। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सारे वन कुसुमित हो गए, पुष्पित पल्लवित फलित हो गए, क्योंकि वन में जितने वृक्ष हैं, हमारी जानकी जी धरती की बेटी है ना, पृथ्वी माता का सबसे सुंदर दान हमारे लिए है कि उन्होंने हमको जानकी माता को दिया। धरती की बेटी हमारी जानकी माई। तो जितने वृक्ष हैं सब जानकी जी के भाई बहन ही तो हुए, वृक्ष और लताएं। तो आज सारे वृक्ष पुष्पित पल्लवित फलित हैं, लताएं पुष्पित फल्लवित हैं, क्योंकि जीजा जी आ रहे हैं ना। तो जीजा जी का रिसेप्शन तो फूलों से करना बनता है। तो जड़ चेतन सब राम जन्म के उल्लास में झूम रहे हैं। वहीं सकल सरितामृत धारा, सरयू मौसी सबसे बूढ़ी नदी है और इनका एक नाम हरिनेत्रजा है। सरयू मैया हमारी, जब भगवान शंकर का नटराज नृत्य देखा था भगवान नारायण ने, और उनकी आंखों में आनंद का एक अश्रु बिंदु छलक गया था, उसी अश्रु बिंदु से सरयू मौसी हुई हैं। तो सरयू मौसी अमृत जैसी धारा बहा रही हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विसारा, शोभा सिंधु खरारी। जिस समय माँ कौशल्या का प्रसूति गृह एक अपूर्व कांति से उद्भासित हो रहा है, कौशल्या हितकारी। ओहो धन्य है
हमारी माँ कौशल्या को, हमारी माँ यशोदा को इतना सुंदर बालक, विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन यही दो ही विश्व सुंदरियां हमारे भारतवर्ष में हुई। एक माँ कौशल्या, दूसरी माँ यशोदा, जो इतनी सुंदर थी कि परमात्मा भी इनका वात्सल्य पाने के लिए मचल कर इनकी गोदी में आ गया। ऐसी सुंदर हमारी माँ कौशल्या प्रभु के स्वरूप को देखकर भूषण मनमाला नयन विशाला निज आयुध भुज चारी। चारी माने चार भुजा? नहीं नहीं, चार भुजा वाले अगर आए होते तब तो कौशल्या माता कहती गो बैक, क्योंकि उनकी उपासना ही नहीं है, उपासना तो धनुष्मान वाले की। हमारे महाराज जी जानकी घाट वाले कहा करते थे कि चारी शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है, माने भगवान के आयुध धनुष बाण उनके हाथ में चलायमान हो रहे हैं। तो हमारी बाल बुद्धि थी, हम पूछ बैठते थे महाराज जी माता कौशल्या के प्रसूति गृह में धनुष बाण पर हाथ फेरने की जरूरत क्या है? तो महाराज जी कहते थे कि अरे इनकी आदत है, चित्रकूट में मुनि मंडली के बीच में सत्संग हो रहा है और वहां भी भरत जी ने कैसा देखा, दूर से इतना सुंदर दृश्य देखा है भरत जी ने कि कर कमलनी धनुषायक फेरत, कर कमलनी धनुषायक फेरत, जी के जरनी हरनी हसी हेरत। वहाँ भी राम जी धनुष बाण पर हाथ फेर रहे हैं, तो धनुष बाण पर हाथ फेर के जताते क्या हैं? तब महाराज जी ने एक दोहा सुनाया था, कहा कि नहीं, ये धनुष बाण पर हाथ फेरना कोई अपनी बहादुरी दिखाना नहीं है, या हम इतने बलवान हैं ये सब बताना नहीं है। तो क्या है? बोले धनुष बाण लखी राम कर दीनन हो तो ऊंचा। ये भगवान का आमंत्रण है, जिसको देख के भक्तों के मन में, दीनों के मन में उत्साह होता है, आनंद होता है। धनुष बाण लखी राम कर दीनन हो तो उत्साह। क्यों? बोले टेढ़े सीधे, धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। तो बात समझ में आती है कि टेढ़े सीधे सवन को है हरि हाथ निवाह। कोई टेढ़ा हो तो भी राम जी के हाथ में निभा जाता है, और कोई सीधा हो तो भी राम जी के हाथ में निभा जाता है। ठाकुर जी कहते भाई तुम जैसे तैसे कैसे भी हो, आओ ना हमारे सामने, एक बार आ तो जाओ। कौन कहता है कि हम अच्छे होंगे तभी हरि और गुरु हमको शरण में नहीं लेंगे? नहीं नहीं भाई, वहाँ अच्छे होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, चावल में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, ये जिम्मेदारी चावल की थोड़े है, ये जिम्मेदारी तो बनाने वाले की है। तो हम जैसे चावल के बोरे की तरह गुरुजी के सामने खड़े हो जाएंगे, बाबा हम तो आ गए, अब जो करना है वो करिए। उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी तो उनको बहुत डांटते हैं, जो कहते हैं कि हम समाज अच्छा नहीं मिला इसलिए गुरु के शरणागत नहीं हुए, संस्कार अच्छे नहीं थे और परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, अरे भगवान की इच्छा ही नहीं थी। तो उस बाबा कहते हैं नहीं भाई ये बिल्कुल गलत बात है, कभी मत बोलना ऐसा। अरे सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जैसे हो वैसे आज गुरु जी के सामने खड़े हो जाओ ना, तो आज धनुष्बाण आमंत्रण दे रहा है भगवान का। माँ कौशल्या के सामने धनुष्बाण पर हाथ फेर रहे हैं। अब माता तो देख के अचंभित हो गई, राम जी तो मैया मैया कर रहे हैं। अब मैया हमारी आश्चर्य में पड़ी, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञान तीत अमाना,
पुराण भनंता करुणा सुख सागर। भगवान ने कहा मैया जी रुक जाओ, हम स्तुति प्रार्थना सुन सुन के थक चुके हैं। हम तो आपकी गोदी में खेलने आए हैं, आपके बालक बन के आए हैं, आपका दुलार प्यार पाने के लिए आए हैं। आप काहे हमारी स्तुति प्रार्थना कर रही हैं? तब मैया हंस पड़ी। मैया ने कहा सरकार, मानवी कौशल्या के बेटे बन के आप आए तो सही, लेकिन मानवी कौशल्या का बेटा तो कोई मानव ही हो सकता है ना, भगवान तो नहीं हो सकता। आप तो भगवान बन के हमारे सामने खड़े हैं, तो आपको हम बेटा बबुआ कह के कैसे पुकारें और कैसे आपका दुलार प्यार करें? अब भगवान भी बड़ी उलझन में है। भगवान ने कहा मैया, तो मनुष्य बनने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, क्या करना चाहिए? मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये भगवान माँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले ऐसा मौका कभी नहीं पड़ा। बहुत रूप बनाए, मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। बहुत रूप बनाए, लेकिन मनुष्य बनने का तो ये पहला मौका है। आज प्रभु माँ से पूछ रहे हैं कि माँ हमको बताओ मानव बनने के लिए कि क्या करना पड़ेगा। तब माँ ने राम जी को मनुष्यता सिखाई है, मानव बनने की कला सिखाई है। और देखो कितनी सुंदर बात माँ ने बताई है। जैसे आज माँ कौशल्या राम जी को अपना बच्चा बना रही हैं, माने अच्छा बच्चा। माँ चाहे तभी अच्छा बच्चा बनेगा। ऐसा तो देखा गया है कि बाप बदमाश हो तब भी बच्चा अच्छा निकल जाता है। प्रहलाद जी निकल गए कि नहीं निकले? अच्छे निकले ना। लेकिन माँ अच्छी नहीं है तो भाई बच्चा कैसे अच्छा होगा? तो कौशल्या माँ ने राम जी को अच्छा बच्चा बनाया, माता जानकी ने हनुमान जी को अच्छा बच्चा बनाया। तो अच्छा बच्चा बनाना बच्चे को, माता कौशल्या राम जी को अच्छा बच्चा बना रही हैं। बोली दो काम करिए। मनुष्य बनने का पहला पाठ है भगवान जी कि आप छोटे हो जाइए। जो जितना छोटा हो सकता है वो उतना ही बड़ा मानो। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। छोटे हो जाइए। और दूसरा सबक, रोइए, थोड़ा सा रोइए ना। आप पूरा रामचरित देख जाएं, आपको कहीं भी अभिनयी राम, अभिमानी राम कहीं नहीं मिलेंगे। हाथ जोड़े, और हृदय तो ऐसा कोमल है। माँ कहती हैं, मानवता का दूसरा पाठ पढ़ाती हैं कि रोइए। किसी का दुख देखकर अगर हमारी आंख में आंसू नहीं आए तो हमारा दिल दिल नहीं है, प्लास्टिक का दिल है, बेमतलब धड़क रहा है। माँ ने कहा छोटे होइए और रोइए। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और प्रभु देखिए, बहुत बड़ा दायित्व होता है स्त्री का। ये उपदेश की बेला तो नहीं है, और उपदेश करना हमको आता भी नहीं है। हम तो बस बोलने बतियाने आए हैं बाबा के चरणों के छाया में बैठकर आप सबसे। गीता में इतना महत्व दिया है भगवान ने स्त्री को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक स्त्री के भीतर मैं 7 रूपों से निवास करता हूँ। आप पढ़ के देखिएगा, बाकी तो बस एक एक है। नदियों में मैं गंगा हूँ,
वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीने में मैं अगहन हूँ, ऐसे करके एक एक है। लेकिन जब स्त्री की बात चलती है तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन 7 रूपों में मैं स्त्री के भीतर हूँ। कीर्ति, श्री, वाक्य नारी नाम, स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा। 7 रूपों में मैं एक स्त्री के भीतर निवास करता हूँ। कीर्ति, किसी स्त्री को सारी दुनिया कहती हो बहुत अच्छी है, तो कहा उसके यश के रूप में मैं उसके भीतर हूँ। श्री, सुंदरता, कोई बहुत सुंदर है नारी, तो कहते हैं उसकी सुंदरता के रूप में मैं उसके भीतर हूँ। वाक्य, किसी की बोली बहुत मीठी है, अब सुंदर है और बोले ऐसा कि घर में आग लग जाए तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो मीठी बोली है, कहते हैं उसकी बोली की मिठास में मैं हूँ। स्मृति, जिसको याद रहता है किस समय क्या काम करना है, उस स्मृति के रूप में मैं हूँ। और मेधा, आज हमारी बेटियां कितनी प्रतिभावान हैं साहब, आसमान छू रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं। धृति, क्षमा। तो इन 7 रूपों में भगवान एक स्त्री के भीतर है। आज माँ कौशल्या ने भगवान को मनुष्य बनने की कला सिखाई। और सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जगाहि, हरि पद पाहि, तेन परहि भवकूपा। और जिस समय भगवान छोटे से होकर रोते हुए माँ कौशल्या की गोदी में आए हैं, ओहो, भगवान के सारे रूपों में भगवान के बाल रूप का कोई जवाब नहीं है। इतने सुंदर, जितने परमहंस हैं सब भगवान के बाल रूप के उपासक हैं। काकभुशुंडी जी बाल रूप के उपासक, शंकर जी बाल रूप के उपासक। सब समाप्त हो जाता है जब प्रलय काल में, तब भी बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। भगवान का सबसे सुंदर रूप भगवान का बाल रूप है। और इतना सुंदर है, श्रीमद् भागवत में तो आता है कि जब भगवान देवकी वसुदेव जी की प्रार्थना पर बालक बने तो वो रूप इतना सुंदर था कि भगवान स्वयं को स्वयं देखते तो मुग्ध हो जाते। माया बलम दर्शयतां गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च गर्धे। इतना सुंदर कि भगवान स्वयं को स्वयं देखें तो मुग्ध हो जाए। और महाराज स्वयं को स्वयं देखा भगवान ने। कहाँ देखा? मैया कौशल्या के मणिमय प्रांगण में। और देखने के बाद क्या हुआ? बोले राम जी ऐसे मुग्ध हुए अपनी सूरत निहार के कि नाचने लगे आनंद से। कि रूप राशि रूप बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बारी, संभ्रम चलिया गुरु वशिष्ठ गृह, गुरु वशिष्ठ गृह गया हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा। भगवान का रुदन प्रारंभ हुआ और आज तक तो भगवान रो रो कर, आज तक भक्त लोग ही भगवान को बुलाया करते थे, पर आज का दिन ऐसा है कि भगवान ही रो रो के अपने भक्तों को बुला रहे हैं। रोना सुनकर आने लगी सखियां, आने लगी सहेलियां। गुरुदेव को समाचार गया,
देवता देवांगनाएं सूरज बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा हमारे वंश में पर ब्रह्म परमात्मा पुत्र रूप में आए हैं, हमको 6 दिन की छुट्टी चाहिए, 6 दिन अयोध्या जी में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तब तो दुनिया ही अंधेरी हो जाएगी, आपको छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। सूर्य नारायण नाराज हो गए, बोले तब हमारा इस्तीफा ले लीजिए, अब हमारे घर में फंक्शन है और हमको छुट्टी नहीं मिलेगी तो हमको ऐसी ड्यूटी नहीं करनी, हम इस्तीफा देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए, आप ऐसा करिए, आप ऑन ड्यूटी फंक्शन अटेंड कर लीजिए। कर लीजिए। 1 महीना रात होने ही नहीं दी, 1 महीना सूरज बाबा भगवान के जन्म का उत्सव देखते रहे कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास ते जात न जाना। आई हैं देवी सरस्वती, नार काटने वाली दगरिन बन के आ जाए। सबको राम जी का सानिध्य चाहिए ना, किसी न किसी रूप में। नार काटने वाली जो धाय होती है, बिहार में तो उसको दगरिन ही बोलते हैं। बच्चे की नाल काटने वाली दगरिन बन के आई हैं माता सरस्वती, पर नार काट नहीं रही हैं, नेक चाहिए। हमारे गाँव में स्त्रियां गाती हैं, हमारे जो लोकगीत हैं उनमें तो हमारे देश की आत्मा बसती है। देवी सरस्वती धाय बनी हुई हैं, नार काट नहीं रही हैं, कहती हैं पहले नेग लेंगी तब नार काटेंगी। अयोध्या की सुहागिनें गाली देती, बोली दगरिन बड़ी हर जाई, दगरिन बड़ी हर जाई, ललन जी के नारो न काटे, दगरिन बड़ी हर जाई, ललन जी के नारो न काटे, दगरिन बड़ी हर जाई। क्या नेक चाहिए? हाथी न लेबो में घोड़ा न लेबो, हाथी न लेबो में, हाथी न लेबो में घोड़ा न लेबो, हाथी न लेबो में, हाथी न लेबो में घोड़ा न लेबो, लेब नहीं धेनु गाई, ललन जी के नारो न काटे, दगरिन बड़ी हर जाई, ललन जी के नारो न काटे, दगरिन बड़ी हर जाई। क्या लोगे? अब बोल भी तो क्या चाहिए? तो दगरिन की आंख टिकी हुई है महारानी कौशल्या की साड़ी पर, वो साड़ी जिसमें राम जी को पहली बार गोदी में लेके माँ बनी। कितना दुख देखा है मैया ने, संतान नहीं थी। माँ जब रोती थी तो सरयू का प्रवाह रुक जाता था। रुकी गईले सरजू के धार, रैन अब रुकी गईले, ओ ललना रुकी गे, पवन चास, कौशल्या रानी रोती, ललना रुकी गे, पवन चास, कौशल्या रानी रोती हो। आए मास
इतना संताप, इतना रुदन, इतनी खाली काली रातें, उसके बाद माँ की गोदी में राम शिशु, जैसे कहते हैं ना, कौशिला की गोदी में सागर लहराए रहे। राम जी तो सांवले सांवले हैं, काले काले हैं। हाँ भाई, हमारा हिंदुस्तानी भगवान है, कोई बिलायती थोड़ी है कि गोरा होगा। और राम जी के श्याम रंग के लिए 6 उपमाएं मानस में हैं। राम जी का रंग कैसा? बोले नील सरोरु, और कैसा? नीलमणि, नीले कमल जैसा, नीलमणि जैसा। और कैसा? नील निर्धर श्याम, नीले आकाश जैसा। और कैसा? यमुना जी के पानी जैसा, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। और कैसा? तमाल के वृक्ष के जैसा, तरुण तमाल बनन तनु सोहा। और कैसा? बोले मोर के कंठ जैसा, के की कंठ दुति श्यामलंग। आप क्या बताएं, इतनी सी देर में दुकान तो नहीं खोल सकते तो थोड़ा कहा बहुत समझना। तो क्या बताएं, इतने सुंदर हैं हमारे राम जी, इतने सुंदर हैं कि जिसका कोई और छोर नहीं है। देखा माता श्वेत जड़ी बूटी वाली साड़ी पहन के बैठी हुई है। श्वेत जड़ी बूटी वाली साड़ी पहन के माँ रामलला को गोदी में लेके बैठी हैं और आनंद आनंद हो रहा है। दगरिन कहती है, सरस्वती माता कहती हैं, हमको तो वही साड़ी चाहिए जिस साड़ी के आंचल में राम जी को लेके मैया पहली बार माँ बनी। दगरिन बड़ी हर जाई ललन जी के नारो न काटे, रानी कौशल्या की साड़ी मैंने वो, रानी कौशल्या की, रानी कौशल्या की साड़ी मैंने वो, रानी कौशल्या की साड़ी मैंने वो, जहाँ प्रगटे रघुराई ललन जी के नारो न काटे। दगरिन बड़ी हर जाई ललन जी के नारो न काटे। और मैया कौशल्या ने आनंद उमंग में भरकर जड़ी बूटी वाली वो श्वेत साड़ी सरस्वती माता को प्रदान की। और वो साड़ी इतनी अच्छी लगी सरस्वती माँ को, जे नित नूतन अमल सुहाए, इतनी अच्छी लगी कि आज तक वही साड़ी पहने हुए हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। राम जी के सहस्त्र नाम में एक नाम राम जी का शुभ्र भी है। तो शुभ्र श्री राम के जन्मोत्सव पर मिली हुई शुभ्र साड़ी माँ सरस्वती आज तक धारण किए हुए हैं और आनंद से फूली नहीं समा रही हैं। तो आज हमारे राम जी के जन्मदिन की तो बहुत बधाई हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे रामचंद्र नमः परमहंसाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय, हमारे बाबा के भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा के बारे में हम क्या कहें, कितनी करुणा है उनकी। बहुत पुरानी बात है, शायद 10-12 साल पहले की। उसके पहले भी हम बाबा से कभी कभी भेंट हुई थी, पर ऐसा परिचय नहीं था। हम घर से बाहर थे थोड़ी दूर, तो कवि जी का फ़ोन गया कि बाबा अगमन जी घर पर आए हैं, आप कहाँ हैं? हमने कहा हम आधे घंटे में पहुँचते हैं, पर उसके पहले 2 काम आप करिए हमारे आने तक। एक तो उनके चरण धोकर घर में सब जगह जल का छिड़काव कीजिए। दूसरे, कुत्ता हमारे घर में है छोटा सा, हमने कहा उसको पीछे बांध दीजिए। कहे बाबा लोगों को कुत्ता अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा की नज़र उस पर न पड़े, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, दोनों काम मेरे पहुंचने तक हो गए थे। चरण धुल गया था और उसको पीछे बांध दिया गया था। फिर बाबा से भेंट हुई, बहुत
भाग्य की बात उनका सेवक सदन स्वामी आगमनु हमारे घर में बाबा के चरण पहली बार पड़े। हाँ, उसके बाद अब वो पीछे इतना भौंक रहा था, इतना हल्ला कर रहा था कि अंत में बाबा उठ के उसके पास चले गए और गए तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और एकदम उसके बाद पैर पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा है। बाबा कह रहे हैं बाबू फेरू भेंट होते जल्दी ये फेरू भेंट। आज तक बाबा जब जाते हैं तो वो बाबा के पहले तो दोनों हाथ जोड़ के, कभी भी आप देख सकते हैं, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करता, उसके बाद पकड़ के बैठ जाता है। पता नहीं किस जन्म का क्या है। तो बाबा की करुणा अनंत है। एक बार हम लोगों का जो नया घर है राम कृपा, हम वहाँ से निकल रहे थे, घर में कोई नहीं था, मानस भी बाहर थे, हम ठाकुर जी की पूजा करके पुराने घर जा रहे थे। तब तक सड़क पर बाबा दिख गए। हम बोले बाबा चलिए ना, तनी सा नया घर में पैर रखिए, चलिए। हमारे साथ हम लोगों का सेवक है रविंदर। हमने कहा रविंदर चाय बनाओ ना, बाबा को पिलाएंगे। बोले दीदी हमें बनावी छिए, हमें खोजी छिए। अच्छा, चाय जो बनाई सो बनाई, अपने लिए हमको दिए। उसके बाद अचानक से बोले रविंद्रा दिन भरी खटते रहे छे, ओकरो तनिटा चाय दे दी छिए। तो उसको भी चाय अपने हाथ से जाके परोस के दिए, वो आज तक याद करता है। तो ऐसा वत्सल स्वभाव है बाबा का, कहीं छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, कहीं कोई भेद नहीं है, प्राणी मात्र पर एक समान करुणा। और हमने इसका बहुत अनुभव किया है। भगवान की कृपा रही, हमारी और कोई पूंजी नहीं है, लेकिन जो पाया बचपन से संतों की चरण धूलि में लौट के ही पाया। कोई सड़क पर रुपया पड़ा था और मिल गया और हम धनी हो गए, सो सब बात नहीं है। जो भी मिला है वो संतों के चरणों में लौट के ही मिला है, उनकी चरण रज माथे पर लेके ही मिला है। और ये राम जी की प्रत्यक्ष कृपा है कि बाबा हम लोगों को सुलभ है। हम उनको कभी फोन नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी बहुत सुख का समय आया और हमने दिल से याद किया, मिल जाते हैं। कभी कोई तकलीफ आई, एक बार रात को 11 बजे कुछ कारण से मन बहुत विचलित था और अचानक बाबा का फोन आया, दीदी कुछ अच्छा बनेले चौकी, खाते नहीं है जल्दी। हमने कहा बाबा कब अबे, अकी खेबे, बोलिए बनी जेते, दरवाजा खोलो न, खड़ा छी। तो दर्शन हो गया। एक समय में वो आपके पास भी हो सकते हैं, हमारे पास भी हो सकते हैं। इतनी सामर्थ्य, इतनी सिद्धि, इसके बाद भी इतनी सरलता है, एक छोटे बालक की तरह। ये रामचरितमानस में जो संत के लक्षण हैं पूरे के पूरे, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सागर समन कलेसा। तो आज हमारा भी अहो भाग्य है कि हम इस परम पुण्यमय उत्सव में सम्मिलित हो पाए। और इस जन्मोत्सव में, इस अवतरण दिवस में हमारी भी, हम तो उपस्थित सर की टिक लगाने आ जाते हैं ना, हाजिरी देने आ जाते हैं। बाकी तो एक से एक हमारे गायक बच्चे लोग हैं, इतना सुंदर गाते हैं, एक से एक कलाकार, सब तरसते हैं बाबा को एक बार देख लेने के लिए, एक बार छू लेने के लिए। तो बस उनकी ये कृपा बनी रहे। और आज तो दो जन्मदिन है, तो आज किसी के मन में कोई कामना हो
तो जरूर मांग लीजिएगा। अरे हरि से गुरु से नहीं मांगेंगे तो क्या कलेक्टर साहब से मांगेंगे। कृपा कभी उधार नहीं रखती है, कृपा कभी अधूरा नहीं रखती है। सबकी मनोकामना पूरी होगी, सब पर श्री राम जी का, श्री गुरुदेव का अनुग्रह बरसता रहेगा। इसके साथ ही बाबा भजन भजन जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरण वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बाबा कह रहे हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग भी अनुकूल है क्योंकि भगवान आ रहे हैं, भगवान का संयोग हो रहा है। ग्रह भी अनुकूल हैं क्योंकि जब उनका अनुग्रह है तो नवग्रह क्या बिगाड़ेंगे। लगन तो है ही, लगन कौन सी, ब्याह वाली कि पतरा वाली? नहीं भाई, दिल वाली लगन। जब दिल के तार से तार मिलता है तो फिर ठाकुर जी उनको तो दिल हृदय चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम से याद किया। तिथि नवमी की जो रिक्ता है, खाली है, जिसमें अभिमान नहीं है। और वार मंगलवार, मंगलवार राम जी का भी जन्मवार है, मंगलवार हनुमान जी का भी जन्मवार है, मंगलवार देवी माँ का भी जन्मवार है, और मंगलवार रामचरितमानस जी का भी जन्मवार है। नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो आनंद की इस बेला में, और एक बात और है, ये जो रामनवमी का महोत्सव है ना, बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। एक बार, लेकिन इसको मनाता कौन है? एक बार हमने जानकी घाट वाले अपने गुरुदेव महाराज से पूछा था कि महाराज जी, आप कहते हैं कि जानकी माता ही सबसे बड़ी है, यहाँ तक कि भगवान को भगवान बनाने वाली भी जानकी जी ही है, लेकिन रामनवमी तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और जानकी नवमी आती है चली जाती है, पता बहुतों को पता भी नहीं चलता है। तो अगर माता जी महिमा वाली हैं तो माता जी का जन्मदिन ऐसे थोड़े में कम में क्यों मनता है, और राम जी का इतनी धूमधाम से क्यों मनता है? तो गुरुदेव ने कहा था कि तुम समझते नहीं हो, जिसका जन्मदिन होता है वो अपने थोड़े मनाता है, वो लोग मनाते हैं जो उससे प्यार करते हैं। तो राम जी का जन्मदिन तो जानकी माता मनाती हैं, और जानकी माता का जन्मदिन राम जी मनाते हैं। तो जिसकी जैसी औकात है वैसा ही ना फंक्शन होगा। तो आज राम जी का जन्मदिन हमारी जानकी माता मना रही हैं। आइए, राज सिंहासन पर बैठी हुई माता जी का दर्शन करते हैं, और इसके साथ ही वाणी को विराम देते हैं। अब ये प्रेम भक्ति का छोटा सा दीपक जला है, हम सब के इन 3 दिनों में मजे से जला, लेकिन इसको जलाए रखना ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। किसी शायर की बात याद आती है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी।
बिराजे रात दिन माई बधाई हो बिराजे रात दिन माई बधाई हो बिराजे रात दिन खुशी रहती सदा छाई बधाई हो खुशी रहती सदा छाई बधाई हो बिराजे रात दिन माई बधाई हो बाबा की दया इसी प्रकार बनी रहे। बिना दया के कोई याद कर सकता है क्या? और आज आपके जन्मदिन पर हम क्या कहें, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान जी गोसाई जय जय हनुमान जी गोसाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तुलसी सीता राम कहूँ हिय राखहु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जगत जननी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेम से बोलिए परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज की जय।